हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इवॉल्विंग हेड्स। मैं हूं जसविंदर सिंह अत्रा और यहां हम फोकस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। आज का हमारा वीडियो होने वाला है थिंक एंड ग्रो रिच के अगले चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 9। पहले के जितने भी वीडियोस है सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर नंबर 9 का नाम है परसिस्टेंस। इसका मतलब है द विल टू गो ऑन, कि आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं आपको एक नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं जो रेफर करके मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 9 परसिस्टेंस के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच बुक से। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला जो है पॉइंट वो ये है कि आपके डिजायर की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ वंस डिजायर। अब अगर आपको परसिस्टेंस अचीव करना है, यानी कि अगर आपको कोशिश करते रहना है, तो उसके लिए आपके डिजायर का इंटेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका डिजायर उतना इंटेंस नहीं है तो आप अगर कुछ भी छोटी प्रॉब्लम फेस करोगे तो आप डिफीट एक्सेप्ट कर लोगे और फिर वो आप डिफीट को परमानेंटली एक्सेप्ट कर लोगे, तब आप वापस ट्राई नहीं करोगे, आप में वो परसिस्टेंस नहीं रहेगा। पर अगर आपका वो डिजायर, जो कि हमने पहले भी बात की है इस बुक के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ही हमने बात की थी बर्निंग डिजायर के बारे में। अगर आपके डिजायर एक बर्निंग डिजायर है, उसमें कितनी आग है, जितनी ज्यादा आग होगी उतनी ज्यादा गर्मी रहेगी दोस्तों। तो अगर आपके डिजायर में उतनी आग है, और यहां पर गर्मी से मेरा मतलब है उतनी इंटेंसिटी, तो आप में उतनी गर्मी रहेगी, उतनी इंटेंसिटी रहेगी कि आप उसको गिव अप कभी नहीं करोगे, आप उस पर हमेशा कोशिश करते रहोगे। अब जो सेकंड पॉइंट ऑथर ने हमें बताया वो है नेसेसिटी। अब नेसेसिटी के बारे में तो हम सब जानते हैं, आदमी करता क्या है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करता है। तो यहां पर हम अपने जो गोल्स है उनको किसी तरह से एक आर्टिफिशियल नेसेसिटी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बर्निंग डिजायर वाले चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया था कि एक राजा ने अपने सारे बोट्स को बर्न कर दिया था ताकि उसके आर्मी के पास भागने के लिए कोई ऑप्शन ना हो, और अगर घर वापस जाना है तो उनके पास सिर्फ वो वॉर जीतने का ऑप्शन हो। इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल नेसेसिटी क्रिएट करना। और ये हम लोग सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कर सकते हैं कि हमारा जो गोल है हम उसको इतना इंपॉर्टेंस दे, इतनी तूल दे अपनी जिंदगी में कि हम उसकी तरफ आगे बढ़ने पे मजबूर हो जाएं। और जब हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम एक ना एक दिन उसको डेफिनेटली अचीव कर देंगे। उसके बाद ऑथर हमें बोलते हैं कि आप हैबिट्स डेवलप करो, आदत डालो। अगर आपको परसिस्टेंस अचीव करना है, अगर आपको वो जुनून और वो लगातार कोशिश करते रहनी है, तो आपको उस चीज की आदत डालनी होगी। अब ये आदत कैसे डालनी है, ऑथर ने हमें 4 इजी स्टेप्स में बताया, जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपके पास में एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए और एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अगर आपके पास में पर्पस और बर्निंग डिजायर है तभी ही तो आगे बढ़ के कोई मतलब है। जैसा पहले बताया, अगर आपके डिजायर में उतनी आग नहीं है तो आप में उतनी गर्मी या उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है कि डेफिनेट प्लान होना चाहिए और उसको आप एक कंटिन्यूअस एक्शन में यूज करें। ये नहीं कि मैं प्लान बनाया और मैं प्लान बना के बैठ गया। अब अगर मैंने प्लान बनाया तो मैं उस पर एक्शन लूं और मैं उस पर कंटिन्यूअसली एक्शन लेता रहूं, इसको हम बोलेंगे एक डेफिनेट प्लान एंड कंटिन्यूअस एक्शन। इसके बाद ऑथर हमें बोलते हैं कि अ माइंड विच इज क्लोज्ड टू ऑल नेगेटिविटी, यानी जितनी भी बुरी बातें या जितने भी बुरे ओपिनियन लोग हमारे ऊपर डालते हैं उनकी तरफ हमारा दिमाग बंद होना चाहिए। हम किसी से ये चीज सुनेंगे नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो कभी हो नहीं पाएगा या हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि ये बोलने के लिए तो 50,000 लोग हैं। अगर आप कुछ गलत करोगे तो गालियां देने के लिए भी लोग हैं, अगर आप कुछ सही करोगे तो तालियां बजाने के लिए भी लोग हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड इसमें से क्या एक्सेप्ट करता है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने दिमाग के दरवाजे नेगेटिविटी के लिए बंद कर ले। ये सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए, ये आपके दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर्स और आप जितने भी लोगों को जानते हैं उनके लिए भी वैलिड होता है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट ऑथर ने हमें बताया, जो कि लास्ट पॉइंट है इसका, वो है अ फ्रेंडली अलायंस विद हुम यू कैन डिस्कस योर प्लान्स। यानी आपके पास में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ आप ऐसे प्लान्स डिस्कस कर सकें और जो आपको एनकरेज करे अपने पर्पस और अपने प्लान की तरफ। जब भी आपका दिमाग थोड़ा भटके, जब आप बोले कि यार मैं सोच रहा हूं अब मैं ये ना करूं,
तो वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको याद दिलाए कि आपने ये चीज शुरू क्यों की थी, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर ये 4 चीजें आपके पास है तो आप एक हैबिट बहुत इजीली डेवलप कर पाएंगे, और वो हैबिट क्या है? परसिस्टेंस। इसके लिए अब हम चलते हैं अपने 4th रूल की तरफ, जो है हिडन गाइड। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हिडन गाइड इज समथिंग कि आपकी जिंदगी में जितना भी बुरा हो रहा है, अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो आपने हर बुरी चीज से कुछ ना कुछ सीखा जरूर है। तो क्या आपकी लाइफ में अब तक वो हिडन गाइड आई है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए? ऑथर का यह मानना है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा होगा, कोई ऐसा लेसन होगा जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे जो आपको अचीव करना है। इसके बाद में 5th पॉइंट आता है पावर। अब पावर में ऑथर हमें क्या बोलते हैं कि जब आपकी जो डिजायर है, आपकी जो विल है, वो आपकी हार से ज्यादा ताकतवर होती है। कि मतलब आप डिफीट को परमानेंटली नहीं ले रहे, आपके लिए डिफीट टेम्पररी। जब आपकी विल उससे ज्यादा स्ट्रांग होगी तो आप डिफीट को कन्वर्ट कर सकते हैं विक्ट्री में, हार को जीत में बदल सकते हैं। और इसी पावर को ऑथर ने कहा है कि हम परसिस्टेंस बोलते हैं, यानी कोई भी चीज करते रहने का जुनून, द एबिलिटी टू नॉट गिव अप, इसे हम परसिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद में आते हैं सेल्फ मेड ब्रेक्स। सेल्फ मेड ब्रेक्स से यहां पर ऑथर का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जब भी ब्रेक थ्रू अचीव करेंगे वो हमेशा सेल्फ मेड होगा, क्योंकि आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद आप जब सक्सेस अचीव करोगे तो वो एक सेल्फ मेड ब्रेक थ्रू होगा। उसके बाद लोग चाहे कुछ भी बोले, कई लोग ऐसे होंगे कि वो बोलेंगे नहीं उसने मेहनत की इसकी वजह से आगे बढ़ा, पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो आपको ये बोलेंगे कि यार ये तो लक बाय चांस बड़ा हो गया, ही जस्ट गॉट लकी, उसका नसीब बहुत अच्छा था। उनको उसके पीछे की मेहनत, वो हार्डवर्क, वो पसीना, वो खून नहीं दिखेगा जो आपने बहाया है, वो आंसू जो आपने बहाया है। जब आप बैठ के सोचते थे कि कभी मैं ये अचीव कर पाऊंगा या नहीं, वो किसी को नजर नहीं आने वाला है। बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे आप अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे हो, पर आपको ये चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है कि ये एक सेल्फ मेड ब्रेक होगा जब भी आप उसको अचीव करेंगे। और ये फीलिंग भी आपको एक एड्रेनलिन देती है या एक पुश देती है, जिसकी वजह से आप इसमें आगे बढ़ना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते ही रहते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, और ये है मेरा फेवरेट पॉइंट, विच इज 98 आउट ऑफ 100। ऑथर ने इसको 98 आउट ऑफ 100 का रूल कहा है कि अगर आप 100 लोगों से जाके पूछेंगे कि उनको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तो उसमें से 98 लोग आपको एक डेफिनेट आंसर नहीं दे पाएंगे। 98 लोग आपको ऐसे आंसर्स देंगे कि मुझे बहुत फेम चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं ये उम्र तक सेटल हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं ये उम्र तक शादी कर लूं। कई लोगों के अपने अपने गोल्स होते हैं और ये डेफिनेट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये विशेस है। अब जो यूनिवर्स है वो आपकी विशेस को पूरा नहीं करता है, क्योंकि यूनिवर्स के पास में बहुत काम है। अगर आप सिर्फ एक विश लेके जाओगे तो यूनिवर्स उस पर वर्क नहीं करेगा, ऐसा ऑथर बोलते हैं। उसकी जगह आपके पास एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है कि जसविंदर व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, तो मेरा आंसर बहुत क्लियर है, आई वांट टू बी द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर दैट आवर नेशन हैज एवर सीन। इसको बोलते हैं एक डेफिनेट प्लान, और ये अचीव करना, इसके लिए आपको परसिस्टेंस चाहिए, एक बर्निंग डिजायर चाहिए, तभी आप ये सब अचीव कर पाएंगे। इसके लिए ऑथर हमें यही बोलते हैं कि आप बाकी 2 लोगों में से एक बनिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको डेफिनेटली क्या करना है। 98 लोगों का यही प्रॉब्लम है। 100 आउट ऑफ 98 मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि 98% लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो लोगों को पता ही नहीं है उनको लाइफ में क्या करना है और क्या अचीव करना है। इनमें से एक मत बनो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ बड़ा करो, कुछ अचीव करो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो और भी चैप्टर्स बाकी हैं। और इसके अलावा संडे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड वीडियोस आते ही रहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप थिंक एंड ग्रो रिच तो खत्म होने आई है, इसके बाद आप लोग कौन सी बुक का रिव्यू या कौन सी बुक की समरी ऐसे चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन में देखना पसंद करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है इवॉल्विंग हेड्स को। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।